ध्यान दीजिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो सोलर एनर्जी होता है उसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा बता दूं कि जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सोलर एनर्जी से कहने का ये मतलब हो गया कि ना सिर्फ हम उसके थर्मल एनर्जी का बात करते हैं, मतलब उसका जो उष्मा होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है, उसमें जो फोटोन एनर्जी निकलता है कह लीजिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर की बात ना कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। दोनों कौन सा? तो जो सोलर एनर्जी होता है उसमें आपको थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं, और उसी थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। तो हम ऐसा कह रहे हैं कि दोनों जो है यूज किया जा सकता है, और कहां कहां यूज किया जाता है मैं उसको आपको बताता हूं। जैसे जो सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी में जो थर्मल एनर्जी होगा, है ना, जो उसका हीट होगा, उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका भी हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सोलर ड्रायर कह लीजिए, है ना, जैसे कि हम सोलर ड्रायर की बात करें तो सोलर ड्रायर में आप सीधा सीधा जो सोलर रेडिएशन होता है, सोलर का जो टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली सिर्फ उसका इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। सोलर ड्रायर है क्या? है ना, सोलर ड्रायर आप ऐसा कह लीजिए एक डिवाइस है जिसका कि हम यूज करते हैं किसी भी वस्तु से उसके मॉइस्चर को या उसमें जो नमी होता है उसको हटाने के लिए, है ना, उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या? सोलर ड्रायर एक डिवाइस हो गया। ठीक है, कोई सा सामान के लीजिए, जैसे कि आप घर में फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, घर में जैसे आप करते हो, जैसे आप मान लीजिए कि चिप्स बनाना होगा आलू, तो आप क्या करेंगे? उस आलू के चिप, आलू को आप चिप्स टाइप से काट दीजिए और सोलर ड्रायर में रख दीजिए। 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद वो पूरा मतलब सूख जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए या वैसे एप्लीकेशन के लिए आप जो है सोलर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अगर बताया जाए तो सोलर वाटर हीटर का, देखो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं? तो जो सोलर रेडिएशन है या जो सोलर एनर्जी, मतलब सूर्य से जो रोशनी किरण आ रहा है ना, उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जो हीट है, उसमें जो टेम्परेचर है, हम सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह भी मेरा बच जा रहा है, उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो रहा है? सेव हो जा रहा है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज भी नहीं लग रहा हमारा। सोलर जो आप कह लीजिए सोलर एनर्जी है उसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, तो यह फ्री में अवेलेबल हो जा रहा है हमारे लिए, तो यह हमारे लिए एक एडवांटेजियस होता है ना। जैसे सोलर वाटर हीटर में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटर में आप क्या करेंगे, जब बताएंगे आपको हम आगे सोलर वाटर हीटर क्या होता है, कैसे यूज करेंगे। तो सोलर वाटर हीटर जो है वह पानी गर्म करने के लिए होता है, या स्विमिंग पूल जो होता है ठंडे टाइम में, मतलब जब जाड़े का मौसम होता है तो उस वक्त आप यूज कर सकते हैं सोलर वाटर हीटर का। जो पूल होता है, स्विमिंग पूल, उसके पानी को गर्म करने में, समझ रहे हैं। या वाटर स्टील बोल सकते हैं, या वाटर डिस्टिलेशन जो बोलते हैं, प्योरिफिकेशन हम करते हैं ना, खारे पानी को हम जो पीने योग्य बनाते हैं, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज किए हैं? थर्मल एनर्जी यूज की है। अब हम बात करते हैं कि जो सोलर एनर्जी होता है उसको आप क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चाहे आप उसके थर्मल एनर्जी का यूज करके आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करो, या फिर आप डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन होता है उसमें जो फोटोन एनर्जी होता है उसका यूज करके विद द हेल्प ऑफ अ पीवी सेल, माने कि फोटोवोल्टाइक सेल, उसको उसके मदद से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज आप अलग अलग एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे कर सकते हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ट्रॉली बस अगर मान लीजिए आपको यूज करना है, ट्रॉली बस, तो वहां पे भी आप सोलर सेल लगा दीजिए। जो सोलर एनर्जी होएगा वह क्या होगा? पीवी सेल के मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। या जो ई रिक्शा होता है वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट हो गया, रेडियो स्टेशन हो गया, या टेलीविजन स्टेशन हो गया, वहां हर एक जगह पे आप क्या कर सकते हैं? उससे बना हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत ही भास्ट एप्लीकेशन। और सबसे बड़ा चीज तो आप ऐसा कह लीजिए कि एक बार अगर आपने इंस्टॉल कर दिया, मान लेते हैं कि अगर एक बार इंस्टॉल कर दिए तो फ्री में आपको एनर्जी अवेलेबल है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। तो इससे क्या होगा? जो डिपेंडेंसी आप कह रहे थे फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज करते हैं, तो वो सब हमारे धीरे धीरे घट रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के बारे में हम एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो अब फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रेसिडेंशियल एप्लीकेशन।
रेसिडेंशियल एप्लीकेशन मतलब कहा जाए कि घर में जो हम यूज करते हैं तो हम क्या क्या एप्लीकेशन के लिए या कौन कौन से इस्तेमाल के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली आप जो घर में भी यूज करते हैं ना, तो कपड़ा सुखाने वगैरह में तो डायरेक्ट आप धूप में डाल देते हो, देखो तो सूख जाता है, तो वहां पे भी तो आप इस्तेमाल तो कर ही रहे हो ना, है ना, वहां पे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि घर में डोमेस्टिक पर्पस में जो सोलर एनर्जी होता है आप क्लॉथ्स सुखाने में भी कर सकते हो, या फिर जो भी आइटम्स है, कोई भी सबस्टांसेस कह लीजिए, जैसे कि आप बताए थे आपको चिप्स बनाना है, या फिर जो आप पापड़ बनाते हो, है ना, या फिर मान लो कोई आइटम है जिसको कि आप सुखा करके रख के अगले टाइम में यूज करना चाह रहे हो, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो इस तरह का जो भी होगा उसका आप घर में यूज कर सकते हो। सेकेंडरी आप कह सकते हैं कि अगर आप एक छोटा सा पीवी मॉड्यूल बना ले, है ना, पीवी सेल का यूज करके आप एक मॉड्यूल बना लें, तो घर में आप मतलब घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडक्शन हो सकता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप अपने घर में जो भी एप्लीकेशन है, मतलब जो भी लोड लगा हुआ उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हैवी लोड के लिए नहीं होगा, लेकिन जो नॉर्मल यूजेज है कह लीजिए उसमें तो यूज किया जा सकता है। हैवी लोड के लिए भी आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डीसी जनरेट होता है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करके आप एसी में बना लीजिए। जब एसी में बन जाएगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। तो घर में आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग एप्लीकेशन समझ ले, अलग अलग इस्तेमाल में आप यूज कर सकते हैं इसको, समझे बात को। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, घर में रेसिडेंशियल एप्लीकेशन है पहला, इसको कर लीजिएगा रेसिडेंशियल एप्लीकेशन। उसमें देखिए यूज इन हाउसेज फॉर हीटिंग वाटर, हीटिंग वाटर के लिए जो घर में आप हीटर यूज करते हो, है ना, सॉरी गीजर जो यूज करते हो, है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, गीजर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। तो आप एक तो पहले इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसका भी इस्तेमाल करोगे विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, आप उसको आप एसी में बदल लोगे उसके बाद। लेकिन डायरेक्टली भी बताया जाए तो आप यूज कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली भी आप डायरेक्ट सोलर हीटर लगा करके आप जो है घर में जो पानी होएगा, जो कि खास करके इस्तेमाल किया जाता है जाड़े के टाइम में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, सोलर हीटर के मदद से। क्लियर। तो हो गया यूजिंग सोलर हीटर। हम लोग क्या करते हैं घर में वाटर को हीट करने में कर लेते हैं। उसके बाद सोलर ड्रायर, उसके बाद देखो पीवी सेल इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस कलेक्ट्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। बताया था आपको, घर में जो है आप पीवी सेल के मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए तो जो मान लो कि बल्ब जलाने के लिए या फैन वगैरह चलाने के लिए या ट्यूबलाइट वगैरह हो गया, तो इन सब में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, घर में तो यूज कर ही सकते हो ना। क्लियर है। अच्छा, अगला हम बात करते हैं पूल हीटिंग। पूल हीटिंग का मतलब हम बात करें किसमें, जो स्विमिंग पूल होता है हम उसका बात कर रहे हैं। तो जाड़े के मौसम में आप देखते होंगे जो स्विमिंग पूल होता है, पानी तो ठंडा रहेगा जाड़े के मौसम में, बड़ा चिल्ड रहेगा, तो उस पानी को भी गर्म किया जा सकता है। अब गर्म करने का ऐसा मतलब नहीं है कि इतना गर्म हो जाएगा कि वो भाप में कन्वर्ट होने लगेगा, नहीं, हल्का गर्म कह सकते हैं, जिसको कि अपना भाषा में बोल सकते हैं सुस गर्म बोलते हैं, हल्का गर्म मतलब, है ना। तो उतना टेम्परेचर हो सकता है कि नॉर्मल में कि आप उसका इस्तेमाल फॉर बाथिंग पर्पस कर लीजिए, नहाने में आप उसका यूज कर पाएंगे, है ना। तो यही चीज है, सोलर हीटिंग सिस्टम कैन बी यूज टू हीट अप वाटर इन पूल ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। जाड़े के मौसम में आप जो स्विमिंग पूल होता है उसका पानी गर्म करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, ध्यान दीजिए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको मैंने बताया, जो ट्रांसपोर्टेशन माने कि जो कह लीजिए उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बस वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं या कार वगैरह का कहते हैं, यातायात कह लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है यातायात के जो साधन है वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप जान रहे हैं कि हर एक चीज जो है इलेक्ट्रिफाइड हो रखा है, बस भी आप इलेक्ट्रिक बस आ गया है, कार भी इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, स्कूटी बाइक सब कुछ जो है इलेक्ट्रिक कार है ना। तो जो मान लेते हैं कि ई रिक्शा है, उसमें आप बैटरी लगाए हुए हैं, तो आप घर में ला करके चार्ज करेंगे बैटरी को, तो क्यों नहीं आप चलते टाइम में अगर मान लो उसके ऊपर आप सोलर पैनल बैठा दो या सोलर पैनल लगा दो, उसका जो रूफ होता है ई रिक्शा का या जो ट्रॉली बस होता है उसके रूफ पे आप सोलर सेल लगा दीजिए, तो वह तो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते रहे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनते रहेगा भाई। तो हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी तो बनते रहेगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज कर सकते हैं, चाहे ट्रॉली बस हो, चाहे ट्रॉली कार हो, चाहे ई रिक्शा हो। समझ रहे बात को। वही चीज हमारा क्या हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन,
है ना। सच एज ट्रॉली बसेस, ई रिक्शा एक्सेट्रा। ट्रॉली कार्स भी कर सकते हैं, या जो 2 कोच या 3 कोच का ट्रेन जो होता है उसमें भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। आगे हम देखते हैं रिमोट एप्लीकेशन। देखिए रिमोट एप्लीकेशन से क्या समझते हैं हम लोग, मतलब ऐसा समझते हैं ना, दूर दराज का एरिया, है ना, दूर दराज के एरिया को हम लोग बोल सकते हैं रिमोट एरिया कहते हैं उसको, जहां पे कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं है, सप्लाई पहुंचा ही नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कि दूर दराज एरिया जहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे भी आप सोलर सेल का यूज करके, मतलब जो भी यूटिलाइजेशन होगा आप कर सकते हैं, मतलब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं स्कूल है, दूर दराज में बना हुआ है, तो अब वहां पे सप्लाई गया ही नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो जो स्कूल है उसके छत पे आप सोलर सेल लगा दीजिए, सोलर पैनल बैठा दीजिए, और बैठा देने के बाद आप उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्ब जलाने में, फैन वगैरह में, आप तो नॉर्मल जो यूजेस है उसमें तो आप कर ही सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, मान लो दूर दराज में है, कॉलेज है बहुत दूर में है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, सोलर सेल बना सकते हैं। सोलर सेल बना करके आप जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल आप क्या कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आप तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है भैया, कि जो सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात किया जा रहा है इन रिमोटली सिचुएशन प्लेसेस, दूर दराज एरिया में, है ना, दूर दराज जगह में, लाइक स्कूल्स, होम्स, क्लिनिक्स, बिल्डिंग्स, वाटर पंपिंग। वाटर पंपिंग माने खेत, समझ लो, खेत में देखो बिजली जा रहा है, अब अभी प्रेजेंट टाइम में जो है खेत में भी बिजली पहुंच चुका है, लेकिन बहुत जगह ऐसा अभी भी है जहां पे कि बिजली खेत में नहीं है, सिंचाई पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहकर भी नहीं कर पाओगे, तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप सोलर सेल लगा दो, तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ रहे बात को। और भी अगर आपको इसमें ऐड करना है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे देखो सैटेलाइट में, सैटेलाइट में आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सोलर सेल लगा होता है, जो कि जो ही इलेक्ट्रिसिटी होगा। या फिर आप बोल सकते हो अलार्मिंग सर्किट, अलार्मिंग सर्किट कह लिए, या जो अलार्म होता है ना, इन मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह जो एयरक्राफ्ट जो होता है आपका, है ना, एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी स्टेशन जो है वहां पे यूज कर सकते हैं, रेडियो स्टेशन है वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, है ना, और साथ में इसका जो सोलर एनर्जी है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। होप सो आपका इसका क्या क्या एप्लीकेशन होगा ये समझ में आ गया होगा, और आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नहीं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कब होगा, मान लिया जाए आपको दे देगा सीधा सीधा कि व्हाट इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी का महत्व हमारे लाइफ में क्या है ना, और उसका एडवांटेज लिखिए, उसका डिसएडवांटेज लिखिए, और उसका एप्लीकेशन लिखिए, तो ये आपको दे देगा 6 मार्क्स में। या सिर्फ और सिर्फ आपको अगर बोल दे कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ अ सोलर एनर्जी, तब फिर आप मतलब सोलर एनर्जी का जो यूज है, जो इस्तेमाल है उसको आप लिखें, तब आप 4 मार्क्स में आराम से इसको कवर कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और इसके बाद जब नेक्स्ट यूनिट होगा हम देखेंगे उसमें या तो ग्लोबल रेडिएशन, कहाँ कहाँ पे कितना रेडिएशन है, पृथ्वी पे कहाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं जनरेट किया जा सकता है ज्यादा अमाउंट में विद द हेल्प ऑफ अ सोलर सेल के लिए, या फिर कहाँ पे सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।